परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु ने इस सुंदर अवसर को दिया आप लोगों के बीच में फिर से हम संडे उपासना में बैठने पाए। जीवित परमेश्वर के बीच में जब हम उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत ऐसे उस कार्य को करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग भले चंगे हैं, सच में कितना भले हैं। शरीर हाथ को हम पूरा फैला के बोले हम अच्छे हैं, किसके नाम में? हालेलुया। अभी देखिए वायरल चारों तरफ घर में वायरल हो रहा है कि नहीं? 20 दिन 30 दिन बुखार ही नहीं छूट रहा है। मेरा कल परसों मेरे बुखार लग रहा था, मैं पुष्पा को भी बोला था, मेरे माँ को भी बोला था कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, बुखार लग रहा है बोल के। फिर थोड़ा देर के बाद बुखार क्या होता है, शरीर से क्या होता है, गायब हो जाता है। किस लिए होता है भाई? एक तो बात बोल रहे थे, नहीं भाई हमारा मेडिकल फैसिलिटी कहाँ से मिलता है? हाँ, आप लोग सुन रहे थे कि नहीं क्या पता, मैं चुपचाप से बैठ कर सुन रहा था। खाली सेवा नहीं, विश्वासी लोगों के लिए भी है। जो कोई उसमें क्या करता भाई, विश्वास करता, उसके पास मेडिकल फैसिलिटी रहता है, फ्री में होगी। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा डॉक्टर? लिख देगा, पहले क्या लिखेगा, वो कुछ बोला नहीं है क्या, उसका मेडिसिन लिखने के बाद लिख देगा 200 300 400 500 क्या कर देगा, फीस। फिर उसके बाद दवाई का फीस, फिर आपका क्या चेकअप का फीस, अलग अलग रेट निकाल के क्या कर देता है, आपको पकड़ा देगा। आप बोल ये बाबा इतना लंबा चौड़ा क्या हो गया, उसमें भी ठीक होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा मेडिकल फीस कहाँ से आता है? बोली कहाँ से आता है? हालेलुया। आप बीमार नहीं पड़ने वाले हैं, एक ही बार में जाएंगे कब? 70 80 100 जब होगा तभी आप क्या होंगे, टपकेंगे। याद रखिए, जाना तो सबको ही है, मगर तब जाएंगे जब आपको कहाँ पर बीमार फेंकेगा परमेश्वर। जाना लिए तो कुछ ना कुछ तो देगा ना, हो नहीं देगा तो कहाँ से होगा। हेलो, मेरे पास समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? हम भले चंगे हैं। हालेलुया। किसी को भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बीमार आने से भी, बुखार आने से भी क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे? मुझे प्रभु ने क्या करके रखा है। लोग बोले कैसे इंसान है, बुखार होने के बाद भी आंख सब टपक टपक लाल दिख रहा है, फिर भी बोल रहा क्या बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यही तो हमारा मसीह का चिन्ह है कि हम जिसको भी दिखेंगे हमारे जीवन से क्या दिखेगा, यीशु मसीह का दिखेगा, और हमारे अंदर से परमेश्वर के चमत्कार को दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार दिखाना चाहते हैं अपने जीवन के, दूसरों को दिखाना है, इसके बाद क्या करना है, अपने जीवन से भी क्या करना है, परमेश्वर का उस चमत्कार को क्या करना है, महिमा को प्रकट करना है। हालेलुया। योद्धा बनना चाहते हैं? योद्धा, योद्धा का काम क्या है? हैं? आप लोग योद्धा है? कितने लोग योद्धा हाथ उठा के दिखाई मेरे को। एक जन है, 2 जन है, बाकी कोई योद्धा नहीं है। हम मम्मी है और कोई नहीं है। खुदा रही है, ऐसे उठा रहा क्या? हम तो वैसे उठा रहे। हेलो, जितने विश्वासी हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, सब के सब क्या है, योद्धा है। 3-4 दिन से नहीं होने वाला। प्रभु क्या खोजता है? हम लोग क्या गाना गाते हैं, सेनाओं का यहोवा। तो आप उसके साथ रहेंगे तो आप कैसे बने रहेंगे? सेनाओं बनेंगे क्या? कैसे बनेंगे आप? हेलो, एक व्यक्ति, उसका बेटा, चिट्टी लोगों का देखें, चिट्टी लोगों का ग्रुप में या दिमाग लोगों का ग्रुप में, मधुमक्खी के साथ, चिट्टी छोड़िए, मधुमक्खी का डिपार्टमेंट में सेना का रहता है, जानते कि नहीं? एक क्या करता, खाली अटैक करने वाला रहता है। दिमाग लोगों के बीच में भी जाएंगे, 2 प्रकार का दिमाग मिलेगा। एक तो उसका दांत ऐसे रहता है और ऐसे वाला रहता है। ऐसे वाला क्या करता है, अटैक करने वाला सेना रहता है। सच बोले कि नहीं? हालेलुया। तो हमको कैसे परमेश्वर ने बनाया? हमको कैसे बनाया परमेश्वर ने? हेलो, कैसे बनाया? लड़ने के लिए पैदा किया प्रभु ने हमको। विश्वास प्रभु को पकड़े मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? उसलिए तो प्रभु बोलता है मैंने जगत को क्या कर लिया है, तुमको भी जीतना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में कहता है देखो मैंने जगत को जय कर लिया। जो कोई इसी तरह से जय करेगा उसको क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, सिंहासन को देगा। हालेलुया। तो आपको जय करना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा। बिना योद्धा में हम कभी भी, हालेलुया। ये जो लड़ाई देखते हैं शरीर से,
तलवार से, बंदूक से क्या करता है, लोग क्या करते हैं, अटैक, शारीरिक लड़ाई होता है। एक आत्मिक लड़ाई आसान नहीं है। प्रभु ने बहुत कड़वा नियम निकाला। क्या नियम निकाला? शास्त्र कहता है, क्या कहता है? व्यभिचार ना करो। प्रभु क्या कहता है? यीशु से क्या कहता है? अगर कोई पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर से भी वो देखे तो क्या कर दिया? उसके प्रति व्यभिचार कर दिया। समझ पा रहे हैं? मन की शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया। हालेलुया। व्यवस्था क्या करता? शरीर की शुद्धिकरण दिखाता था। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? आपके अंदर को भी साफ करना कोशिश कर रहा है। ये युद्ध बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया। सबसे नहीं होता, संसार के लोगों से नहीं होने वाला, केवल एक ही लोगों के बीच में होगा, मसीह लोगों के बीच में, जो प्रभु यीशु मसीह, मसीह बोलने से खाली मसीह नहीं, जो विश्वास के साथ उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, वही वो लड़ाई को क्या कर सकता है? जीत सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जीतेंगे आप लोग। ओके, मैं तरह वचन निकालिए। पहला तिमोथी निकाले 6 अध्याय निकाले। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या करने बोल रहा? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा। अबे अच्छी कुश्ती क्या होता है? कुश्ती में कभी अच्छा होता है क्या? हेलो, कुश्ती में कभी अच्छा होता है भाई? ध्यान दिए, कभी पढ़े हैं अच्छी कुश्ती होता है क्या बहन? कुश्ती क्या होता है? कुश्ती का मतलब क्या होता है? उठा और पटक, उठा और पटक। हालेलुया। ये अच्छी कुश्ती क्या है भाई? दुनिया में अच्छी कुश्ती है क्या भाई? सुनील भाई, अच्छी कुश्ती है? देखेंगे कुश्ती, देखेंगे तो अभी नया कुश्ती क्या यूएफसी वाला तो है, वो वाला डब्ल्यू इंटरनेट, मतलब उसको इंटरनेट करने के लिए करता है। यूएफसी जो है फ्री किक है, मारा तो मुंह फटेगा, कान फटेगा, हाथ टूटेगा, सब टूटेगा, गारंटी उसका है। ठीक है ना? उसमें कोई अच्छा चीज देता है? अच्छी कुश्ती है क्या बोला? अगर देखने जाएगा तो लड़ाई है, वो खेल है, तो खेला है, मगर उसमें शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। सर फूट रहा है, माथा फूट रहा है, नाक फूट रहा है, नाक बेकार हो जा रहा है, दांत टूट जा रहा है, आंख फूट जा रहा है। हेलो, ये भाई अच्छी कुश्ती क्या होता है भाई? बाइबल हमको बता रहा है ना। हेलो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लगे। ये कैसे कुश्ती है? अच्छी कुश्ती मतलब समझते हैं? जो, हेलो ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर के नजर में क्या है? भला है, अच्छा है, उसी को करने के लिए तू चौकसी करना पड़ेगा तेरे। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए क्या है? अच्छा है, भला है, जो परमेश्वर को भाता है, उसी को तुझे करना पड़ेगा। ये है अच्छी कुश्ती। अब परमेश्वर का आज्ञा को मानना किसके लिए कठिन है? जो उसकी आज्ञा को पालन। हेलो, आदम हवा को क्या परमेश्वर ने दिया था? आज्ञा दिया था ना? क्या आज्ञा दिया था? भले बुरे ज्ञान का वृक्ष तू कभी ना खाना, ना छूना नहीं लिखा हुआ, परमेश्वर नहीं बोला है, आदम हवा बोल रहा है वहां पर। ठीक है? कभी तू ना उसे खाना बोल के बोला। जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू क्या हो जाएगा? उसी दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आज्ञा दिया था ना? आज्ञा को क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही क्या है? मनुष्य के लिए विपद होता। हालेलुया। उसको भय माना, उसकी आज्ञा को पालन करना। जब ये अनूप रहा था नहीं, एक साथ परमेश्वर यहोवा को भय मानना ही क्या है? बुद्धि का मूल है बोल के बोल रहा था। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानना ही क्या है? बुद्धि का। हालेलुया। भय कैसे आएगा? उसकी आज्ञा को क्या करने से? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ कैसे करेंगे? लड़ना पड़ेगा। जो परमेश्वर आपको दिखता है क्या है? परमेश्वर की दुआरी से, परमेश्वर की नजर से क्या है? ये क्या है? सही है, भला है, तो उसी को तुमको करना पड़ेगा। जो बुरा दिख रहा है वो क्या करेंगे? मगर मनुष्य क्या करता है? अभी मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, कार्मेला बहन यहाँ
सुष्मिता बहन है, बादामी बहन, दोनों बीच में क्या हो रहा है? उस दीवार के अंदर में क्या कर रहे हैं? चूली चटी कर रहे हैं। उदाहरण, आप लोग चूली चटी नहीं करने वाले हैं, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं? चूली कर रहे हैं। अब बीच में बैठा है क्या है? सुष्मिता बहन बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? उसका कान कैसे रहेगा? सुनने के लिए तत्पर होता है। कान क्या होता है? सुनने के लिए क्या होता है? क्या बोल रहा है? हेलो, समझ पा रहे कि नहीं? वो दीवार के पास चला जाएगा, वहां पर चला जाएगा, इधर उधर उधर, क्योंकि उसको क्या करना है? पाप अंदर में क्या हुआ है? मनुष्य के अंदर में क्या है जानते कि नहीं? जो जब से उसने क्या किया, भले बुरे ज्ञान का बीज तो खाया ना, उसके अंदर में डीएनए आ गया। कौन सा डीएनए जानते हैं? पाप का डीएनए आ गया। वो पाप करेगा ही, समझ पा रहे हैं? वो पाप करेगा, वो अच्छी कुश्ती लड़ नहीं पाएगा, हारेगा। मगर जब यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, उसका वचन आपके अंदर में आता है, उसका भय आपके अंदर में आता है, तब आप क्या करते हैं? पाप को देखने से क्या करेगा आप? क्यों? पवित्र परमेश्वर क्या करता है? पाप को क्या करता है? घृणा करता है, मगर पापियों को क्या करता है? वो प्रेम करता है। हालेलुया। तब आपके अंदर में वही चीज आ जाएगा। आरएसएस हो या बजरंग वाला मानने वाला है, आप गाली नहीं देंगे उसको। आप क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आएगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? क्या बोलेंगे आप? प्रभु इनको क्या कर? क्षमा कर। स्टीफन क्या किया था? मारा, पीट रहा, उसको पत्थर से मारने के बाद में बोला, प्रभु इनके ऊपर उस पाप का दंड को ना बदल, उनको क्षमा कर दे बोला। क्यों? पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपके अंदर में क्षमा चीज नहीं है, आपके अंदर में परमेश्वर के लिए क्षमा करने वाला आत्मा नहीं, तो आप जान जाइए आप किसके रास्ते में चल रहे हैं, सीधा नरक में जाने वाले हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपके अंदर में क्षमा का आत्मा अगर काम कर रहा है, उसको माफी करने का आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर को भरोसा करके आप ये काम को कर रहे हैं, तो आप जान जाइए आपके बीच में कौन है? हालेलुया। तब आप जान पाएंगे हम अच्छी कुश्ती में हैं, हम अच्छा कुश्ती लड़ रहे हैं। हेलो, हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ना है आप लोगों को, लड़ना है। उसके बाद क्या लिखा भाई? और उस अनंत जीवन को और क्या करने बोल रहा है? अच्छी कुश्ती लड़ और क्या कर ले? उस आनंद जीवन को धर ले बोल रहा है। अच्छा बात है। कुश्ती लड़ने से क्या बोल रहा? तू दौड़ पाएगा। तेरा उपहार क्या है? आनंद जीवन। आनंद जीवन कौन है मेरे भाई? यीशु मसीह आपका आनंद जीवन है। यीशु मसीह को आपको पकड़ना पड़ेगा, धरना पड़ेगा। लड़िए। समझ नहीं सुनी तब है? हालेलुया। बिना लड़े हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में लड़ना पड़ेगा। हर एक विश्वासी को इस धरती में जब परमेश्वर ने आपको भेजा है, तब लड़ना पड़ेगा। बीच में मैं सोचता हूँ, प्रभु मुझे जन्म किस लिए दिया? इतना तकलीफ कभी कभी आपके बीच में भी आया रहेगा। नहीं, इतना तकलीफ, इतना परेशानी, इतना आत्मा के लिए लड़ाई करना पड़ता है। प्रभु कैसे वहां पर रहता, मुझे स्वर्गदूत बना के रखता। हेलो, आया मेरा थिंकिंग में। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अब इस थिंकिंग में आता है मेरे कभी कभी। इतना तकलीफ, प्रभु लड़ने के लिए चाहता हूँ, फिर भी गिर जाता हूँ। मुझे बनाया किस लिए तूने? मगर आप खुशनसीब है, परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में देख पाएंगे। उस स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर ने नहीं भेजा। स्वर्गदूत लोगों के लिए उद्धार के लिए नहीं आया। किसके लिए आया उद्धार के लिए? मनुष्य जाति के लिए आया। हालेलुया। और आप खुशनसीब है, परमेश्वर ने आपको भेजा उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। सुनते मेरे बातों को ध्यान दे रहे हैं? नींद आ रहा है? नींद आ रहा है। देख रहा हूँ कितने लोगों को नींद का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी भोर में उठा हूँ, आप लोग भी भोर में उठे हैं, सब समान है आप लोग। और देखो उसका चला गया नाइट ड्यूटी करने के बाद भी। हम भी भोर में उठे, आप भी भोर में उठे, तो नींद किस बात भाई? नहीं, अगर हम आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। कोई गाय बैल है क्या यहाँ पर? नहीं है ना, सब क्या है? इंसान है। ओह हालेलुया, इंसान है। तो सोएंगे नहीं, आज यदि सोए तो आप गाय बैल है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं सुनना भाई, हाई भी नहीं मारना भाई, समझ रहे हैं ना? हाई भी मारा तो आप जान जाएगा आप गाय बैल है। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? जिसके लिए तू बुलाया। हाँ, वारन जीवन को पकड़ने के लिए तुमको क्या किया गया है? और तुमको पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। तुमको आनंद जीवन को पकड़ने के लिए क्या कर दिया है? बुलाया गया है। वचन का पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज निकलेगा। हाँ, उसके बाद
और बहुत सी गवाहों के सामने बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार। हालेलुया। याद रखिए, आपका कॉलिंग, आपका बुलाहट किस लिए है? अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। और उसको किस लिए? आनंद जीवन को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए प्रभु ने आपको भेजा है। खा पी के मौज मस्ती करने के लिए नहीं। हालेलुया। मौज मस्ती के लिए प्रभु ने आपको नहीं भेजा है। क्रूस उठाने के लिए भेजा है धरती में। क्रूस को उठाना पड़ेगा, आपको तकलीफ को उठाना पड़ेगा, अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा, तभी आपको आनंद जीवन मिलेगा। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है मेरे भाई। प्रभु का जीवन इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह को देखेंगे, उसने क्या कर दिया? कहां से आया था वो? कहां से आया? बाइबल कहता है वो अपने आप को शून्य कर दिया ताकि आप क्या हो जाए? परिपूर्ण हो। हालेलुया। वो क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया। जो ऐश्वर्य में रहता है, चारों तरफ से स्वर्ग उसको घेर के रखता है, उसको सेवा टहल करता है, उसकी आराधना करता है, वो अपने अपने मनुष्य के रूप में धारण करके एक गरीब कुटिया में जन्म ले लिया। हालेलुया। और कभी कभी हम सोचते हैं हम आदमी घर में किसी पैदा नहीं हुए, डालमिया के घर में पैदा होते, अंबानी के घर में पैदा तो कितना अच्छा होता। नहीं भाई, आया रहेगा सबका बंधन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बाप माँ बाप इतना गरीब किसी लिए? प्रभु माँ बाप को अमीर बनाता तो मैं भी क्या होता? अमीर होता। मगर वो क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? उसका बाप सबसे अमीर, दुनिया को बनाने वाला, सारा चीज को बनाया, वो अपने आप को शून्य किया। किस लिए? आपको अमीर बनाने के लिए। यहाँ पर नहीं, वहां का अमीर करने के लिए। यहाँ पर मत सोचिए यहाँ का किस लिए। कितना दिन क्या है यहाँ पर? 40 दिन। कुछ दिन के लिए वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, पिल्लू का नष्ट हो जाएगा। मेडल मिलेगा तो क्या करेंगे? लकड़ी का मेडल मिलता है ना, सील मिलता है, उसको कुछ दिन साइड में रख कर रखे, पानी एरिया में क्या होगा? वो उसमें दिमाग लग के क्या हो जाएगा? मगर जो वहां पर देगा वो कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। तो क्या करना है भाई मेरे? क्या करना है? आनंद जीवन को पकड़ करना है। अच्छी कुश्ती हमको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए? यस। मैं आके आपको एक फाइट मारूंगा। एक तो गाल में मारूंगा फाइट। आप क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। भाई क्या करेगा भाई? अब मार के देखेंगे आज। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे मारूंगा दांत झड़ा दूंगा। तब तो आप माफ नहीं करेंगे ना। तब बोलेंगे तू मेरे दांत झड़ाएगा तो मैं भी क्या करूंगा? सुंदर सुंदर तेरा दांत में, तेरा आगे का दांत हमारा नैन्सी के जैसे दांत क्या कर देगा? आगे दांत। हालेलुया। बोलेगा, फिर बोलेगा पास्टर ज्यादा हंस रहा था, अभी तेरा हाथ को, हंसी को क्या कर दूंगा? मैं रोक दूंगा। बोले हालेलुया। कल हम एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बाहर देश में अर्जेंटीना में एक प्रभु का दास सुसमाचार प्रचार कर रहा था। सुसमाचार प्रचार कर रहा था, फॉरेनर है, ठीक है ना। और उसको क्या किया गया? गोली मार दिया। गोली मार दिया, माथा में गोली लगा। समझ रहे हैं? माथा में गोली लगा, मरा नहीं, मगर डॉक्टर बोला मर जाएगा। उसको हॉस्पिटल ले जाते तो मर गया। आज समझ रहे हैं ना? हॉस्पिटल का यहाँ पर इंडिया में रहता तो पड़े रहता, उसको उठाने वाला कोई नहीं। वहाँ पर लेके गया और ले जाके उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला मर जाएगा बोल के बोला गया। हालेलुया। पास्टर जी का 2 बच्चे थे, 2 बच्चे बहुत प्रार्थना कर रहे थे, माँ बच्चे 2 प्रार्थना कर रहे थे। उसके साथ साथ उनका कलीसिया क्या किया? उसके लिए क्या किया? प्रार्थना जबरदस्त करने शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रार्थना करने लगा। ना ही उसको अंदरूनी चोट लगा, दिमाग में चोट, गोली मारा, समझ रहे ना, ब्रेन में लगेगा कि नहीं। ना ही अंदरूनी चोट, ना ही बोलने में तकलीफ, ना ही देखने में तकलीफ, कुछ नहीं। सब कुछ ठीक होके खड़ा सलामत होके जल्दी से वो डिस्चार्ज होके भी निकल गया और फिर से सुसमाचार प्रचार करने शुरू कर दिया। हालेलुया। क्यों? ये युद्ध किसका है? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? बोलिए किसके लिए लड़ रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। आपको प्रभु बोला तेरा एक बाल को भी क्या नहीं कर पाएगा, कोई छू नहीं पाएगा, जब तक परमेश्वर आपको ऑर्डर ना दे। परमेश्वर को ऑर्डर नहीं आया कि तो आपको छू नहीं पाएगा। जब ऑर्डर आगे जान जाएंगे, जब आपको कोई पीटा ना, समझेंगे क्या होगा, वहां से आया है, तो खुशी से चले जाइए, प्रभु ने तो भेजा है मारने के लिए। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हेलो। उसकी इच्छा मार खाने के लिए आपको प्रभु ने भेजा, तो आपको मार खाना सहना पड़ेगा भाई।
हम जानते हैं वहां से ऑर्डर आता है। हम जब प्रभु का सेवा करते हैं, जब मार खा रहा है, एक गाल में थप्पड़ खाता है, तो जान जाएंगे वहां से मिला है, ऑर्डर मिल गया मारने के लिए। प्रभु बोला मार के देख। और जब आपका हाथ उठता है तो बोलेगा, क्या बोलेगा शैतान, क्या बोलेगा? ए देख, तूने भेजा था मेरे को मारने के लिए और तेरा दास ने क्या कर दिया? हालेलुया। हमको सहना, क्या करना है? उत्तम योद्धा बनना है, विश्वास के योद्धा बनना है। हालेलुया। ठीक है, और बच्चों निकालिए मेरे साथ। अच्छा, बाइबल में एक विश्वास का एक योद्धा लोगों के बारे में लिखा हुआ। कहां पे लिखा हुआ है? केवल विश्वास के योद्धा लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें में लिखा हुआ, जानते हैं? बाइबल में केवल एक योद्धा लोगों के बारे में लिखा हुआ है। ये तो भजन से दाऊद का केवल योद्धा लोगों के बारे में लिखा पाएंगे क्या? जानते हैं? बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, बहुत बार समझाया हूं मैं आप लोगों को, बहुत बार उस वचन को निकाल के आप लोगों को पढ़ाया भी हूं। केवल विश्वास योद्धा लोगों के बारे में लिखा गया है। वहां पर विश्वास का महान योद्धा लोगों के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। अभी टेलीविजन में देखेंगे तो फिल्म स्टार, बड़ा बड़ा फिल्म स्टार कौन है? देखेंगे सलमान खान, शाहरुख खान। अभी का बच्चे लोगों को बोलेंगे तो सबको फिल्म इंडस्ट्री सबका हीरो हीरोइन का नाम बता देगा। क्यों? लोग क्या करते हैं? किसको ध्यान करते हैं वो लोग? हेलो, किसको ध्यान करते हैं वो लोग? सोएंगे क्या? जीवान है आप लोगों के पास? कितने लोग जीवान है आप लोगों के पास? नहीं भाई, कितने लोगों के पास जीवान है? कोई बाबा नहीं है तो, कुबा कोका नहीं है तो, बहरा नहीं है तो, सबको। अभी तो तभी पास्ट में बोला, आप लोग पहले चंगे हैं ना, सबको बोला हाँ। अभी बोलने के लिए हम बोल रहे कुछ नहीं, जवाब नहीं। तो बच्चे लोगों को पूछेंगे तो क्या बोलेगा? शाहरुख खान कौन था, उसका बीबी का नाम क्या है, उसका बेटा का नाम क्या है, उसका क्या 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 केस हुआ था, कैसे हुआ था, सब बता देगा। पूरा हिस्ट्री लोगों क्या करता है, विकिपीडिया पढ़ के वो लोग पकड़ लेता है। सच बात हम क्या बोल रहे हैं? बाइबल का एक योद्धा के बारे में बोल दीजिए तो। नहीं, बाद में बोलेंगे। अभी माथा वहां पर घुसा हुआ है, सब बाइबल खोजा कुछ चल रहा है। खोजेंगे। हालेलुया। जैसे बोलेगा तो बाइबल के बारे कुछ, अब्राहम के बारे में बोल तो भाई बोलेगा तो माथा खुजाना शुरू कर देता है बहुत लोग ऐसे। हेलो, समझ सुनी था बहन? हमारे जवान लोग भी ऐसे हो गया है, जो लोग बड़ा हो के शादी हो गया, बपतिस्मा लेके क्या शादी करने के लिए बपतिस्मा कर लेते हैं। शादी तो करना है भाई, बपतिस्मा कर लेते क्या है? शादी कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, दीदी कर लेता है, दीदी करना फटाफट क्योंकि शादी करना है भाई। याद करके जाएगा फटाफट, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? गुल, सब कुछ गुल हो जाता है। हालेलुया। फिर उसके बाद माथा खुजाना शुरू, फिर देखने से पता नहीं पास्टर जी। हालेलुया। मेरे पास समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्यों होता है ये सारी चीज? क्योंकि हमारे अंदर में क्या नहीं? परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। उत्तम योद्धा लोगों के बारे में क्या है? इतना पढ़े हैं आप लोग, बाइबल में पूरा उन लोगों का लिस्ट लिखा हुआ है। एक ही पेज में लिखा हुआ, लिस्ट लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ। देखो हम वहां पर खोजा चल रहा है, वहां पर लिस्ट लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, उसका पूरा एक से लेके पूरा नीचे तक उनका पूरा नहीं, नीचे से एक तक लिखा हुआ, पूरा बोला गया उनका योद्धा लोगों के बारे में दिया गया। एक योद्धा के बारे में गया, अब्राहम का, नूह का, मूसा का, सारे में से लिखा हुआ है, मगर आपको पता नहीं। अभी मैं शाहरुख खान के बारे में बोलूंगा, धोनी का, क्रिकेट के बारे में हमारे भाई लोग बहुत देखते क्रिकेट सब। हॉकी के बारे में बोलूंगा तो वो पूरा फटाफट बोलेगा। क्यों जानते हैं? हॉकी का वो क्या है ना, दीवाना है। यीशु का दीवाना होगा तो यीशु का बारे जानेगा ना। हेलो, अगर मैं बाइबल का दीवाना हूं तो बाइबल के बारे में मुझको पूछिए, चपट बोलते रहूंगा। और हॉकी के बारे में बोलेंगे तो हॉकी क्या होगा? मेरे रग में क्या है? हॉकी घुसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे भी बहुत सारे लोग क्रिकेट देखने के लिए पागल हो जाता है, झगड़ा झगड़ी करके क्या करेगा? क्रिकेट के क्या करेगा? वो लोग देखने के लिए क्या करते हैं? नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, सब कुछ क्या? क्रिकेट। क्यों? क्रिकेट में क्या है? दीवानगी है। हालेलुया।
विश्वास का योद्धा लोगों के बारे में लिखा है, पर निकालिए, हम जान गए आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है, कहाँ पर पूरा लिस्ट है उन लोगों का, याद आया अभी? हाँ देखिए, एक से लेकर पूरा वहां से नीचे तक लिखा, योद्धा लोगों के बारे में लिखा गया, एक एक योद्धा लोगों के बारे में, विश्वास का योद्धा, वो लोग कैसे कहिए, हर एक चीज को देख पाएंगे हम लोग। हाँ, तो वहां पर लिखा हुआ क्या है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का। अच्छा, कायमेला बहन, मैं आपको सवाल पूछता हूँ। हाँ, उनका घर है, ये चर्च के लिए दिए, मैं उनको पूछता हूँ, ये पहले घर था क्या यहाँ पर? था? नहीं था वाला, ये रूम नहीं था, कुछ नहीं था, सुनसान था। नहीं, हम लोग भी देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं, क्या था? खाली पड़ा हुआ था। हालेलुया। कभी सोचे थे घर बनाएंगे बोल के यहाँ पर? कभी सोचे थे? कभी सोचे थे क्या? नहीं सोचे थे ना। फिर उसके बाद क्या आया? थिंकिंग आया आपके अंदर में, थिंकिंग आया ना, क्या करेंगे, मैं क्या बनाऊंगा? घर बनाऊंगा। तो वो क्या किए थे आप? माइंड में सेटअप किए थे, ऐसे घर बनाऊंगा। माइंड में था ना, इतना तो होल रहेगा, ऐसे रहेगा, रूम रहेगा, माइंड में आया रहेगा। हर एक इंसान बिना प्लानिंग में कभी घर नहीं बनता, प्लानिंग करने के बाद माइंड में था। मगर कैसे हुआ काम? प्रार्थना तो किए रहेंगे, बिना प्रार्थना तो नहीं किए रहेंगे। प्रार्थना किए रहेंगे कि नहीं? बिना प्रार्थना में क्या दिया? प्रार्थना तो किए रहेंगे ना। हेलो, किए थे ना। तो ये कौन किया? हालेलुया, हालेलुया। सब पर हम क्या बोल रहे हैं? गाड़ी लिया, प्रार्थना तो किए रहेंगे ना हम। कभी सोचे नहीं था मैं गाड़ी लूंगा बोल के, आया ना गाड़ी। कैसे आता? कभी मेरी जिंदगी में। आज मेरे को सुबह तो हमारा सामने तो हम बाहर में खड़े हुए थे, भैया था, मेरे बिट्टू भैया था, और ये तो नेपाली लड़का गुड़ुम बोल के लड़का है, वो आया था। आने के बाद बोला, हम बात में भैया को बोले स्विच काम नहीं करता है, वो ऐसे बोले, तो तू कब गाड़ी लिया? वो पूछा मेरे को। झूठ बोल रहा है तू? ऐसे बोला। झूठ किसी ने बोलेंगे, सच बोल रहे हैं। झूठ बोल के मेरे क्या? भैया जाके तो दिखा दे दो गाड़ी, सीट को भी दिखा रहा है, सीट गाड़ी भी था, दो गाड़ी नहीं, मेरा एक ही गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी। तो तू ले लिया गाड़ी ना? तो हम लोग के पास एक भी गाड़ी नहीं है। काम करने वाला लड़का लोग, नौकरी काम करने वाला लोग, प्लांट में काम कर, मेरे पास गाड़ी नहीं है बोल रहा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझको क्या किया, संसार के लोगों के बीच में रखा तो, मगर उनके बीच में भी तू मुझको क्या करके रखा है? अमीर बना कर रख दिया। हालेलुया। कहां से आता है ये सारी चीज? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। इसलिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ वहां पर? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। जो दिखता नहीं है, प्रभु क्या करता है? उसको विजिबल करता है आपके अंदर, आपकी आंखों में दिखाता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? जो दिखता नहीं है वो चीजों को परमेश्वर क्या करता है? आपके बीच में प्रकट करता है। प्रार्थना करते हैं, कैंसर बीमारी क्या होता है? चंगा हो जाता है। प्रार्थना करते हैं, जिसका घर में असुविधा है, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। क्यों? आप विश्वास करते हैं। विश्वास किसमें? परमेश्वर के ऊपर। यहाँ पर परमेश्वर को देख पा रहे क्या? कोई देख पा रहा है क्या? यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? मगर वचन क्या आता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, वहां पर कौन है? हम विश्वास करते हैं। हमारे बीच में कौन खड़ा हुआ है? वो भी सुन रहा है। पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत भी यहाँ पर मौजूद है। हम देख नहीं पा रहे, मगर परमेश्वर यहाँ पर क्या है? मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका विश्वास क्या है? आप विश्वास कैसे करते हैं परमेश्वर के ऊपर? लिखा हुआ, हम पहले ही पढ़े थे, क्या लिखा है? विश्वास का अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा आपको। तो लड़ कैसे रहे आप विश्वास में? आपके पास तो कुछ नहीं है, आप तो देख नहीं पा रहे परमेश्वर को, कैसे लड़ पा रहे आप? हेलो, देख पा रहे हैं? देखा हुआ चीज को तो इंसान विश्वास करता है ना। मेरे पास नहीं है तो हम कैसे विश्वास करेंगे? पैसा नहीं है तो हम कैसे विश्वास करेंगे? पैसा नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा? आता है ना, कुछ बड़ा चीज लेने जाते हैं, हम सोचे जमीन लेने जा रहे हैं, तो आपके लिए जमीन क्यों 10 रुपया 20 रुपया तो मिलने वाला नहीं। कितना रुपया मिलेगा? लाख रुपया पकड़ लीजिए। आपके पास लाख रुपया ही नहीं है, पैसा नहीं तो मैं जमीन कैसे खरीदूंगा? मगर मसीह लोग ये बात को नहीं बोलते।
हेलो, विश्वासी लोग ये बात को नहीं बोलेंगे, वो खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास क्या कहता है? परमेश्वर के वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं रहने वालों को बोलेगा प्रभु मेरा परमेश्वर कर दिया है, मैं खरीदने जा रहा हूं, वो देगा आपको परमेश्वर। जैसे वो दिन संडे को, शुक्रवार को भी ये बात को बोल रहा था मैं। क्या बोल रहा था आप लोगों को याद है ना? क्या बोला था? क्या हुआ? क्या बोले थे? याद है आप लोगों को? शुक्रवार के दिन में आप जैसे भी सोचेंगे, आप जैसे सोचेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? वो हमारा विश्वास है। एक याद रखिए, आप साधारण व्यक्ति नहीं है भाई। मसीह लोग साधारण लोग नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मसीह लोग साधारण लोग नहीं है। उनके मुंह में प्रभु ने क्या दिया है? हाँ, क्या दिया है? हम एक ही मुख में प्रार्थना करते, बीमारी को क्या होता है? चंगा होता है। तो आप जो बोलेंगे परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया, करेंगे आप? तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? जो मतलब असंभव को संभव करने के लिए प्रभु ने आपको बनाया। याद रखिए, हालेलुया। असंभव को संभव करने के लिए प्रभु ने आपको रखा है यहाँ पर। आप बड़े काम को करेंगे, बड़े चमत्कार को दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। संपादन क्या बोल रहे हैं? नीचे में क्या लिखा? पढ़िए, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ, प्राचीनों की अच्छी गवाही दे दी। कौन सा प्राचीन? लिखे पढ़िए। विश्वासी ही से हम जानते हैं, विश्वासी से हम जानते हैं कि, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, कैसे जानते हैं हम? विश्वास से ही हम जानते हैं। सारी सृष्टि कैसे बना? बोलिए, कैसे बना? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि बना है। उसके बाद पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना न हो। हाँ, देखी वस्तुओं से बना हो। ओके, नीचे बात। विश्वासी से हाबिल, हाँ, अभी शुरू हो गया। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। कैसे किया था वो? विश्वास से ही। क्या दिया था उसने? हालेलुया, विश्वास के साथ दिया था। अच्छा वाला दूंगा मैं, जो मेरा अच्छा है उसी को क्या करूंगा मैं? परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा। तो क्या किया था? हाबिल के पास जो था, अच्छा बकरी था, मेढ़ा था, वो क्या किया? उसको। हालेलुया। आज के डेट में क्या होता है चर्च में? मैं देखा हूँ, बहुत सारे चर्च में भी देखा हूँ, हमारे चर्च में भी देखा हूँ। नोट कैसे दिया जाएगा? नोट कैसे दिया जाता है? जो थोड़ा फटा रहेगा उसमें क्या रहेगा? सेलोटेप चिपकाया रहेगा, ठीक है। और जो पैसा चलता नहीं है, वैसे भी दिया है, जो पैसा चलता नहीं, कॉइन नहीं चलता, 25 पैसा 50 पैसा घुसा देता। तुम किसको धोखा दे रहा भाई? तुम किसको धोखा दे रहा है? तुम धोखा दे रहा किसका? अपने आप को नहीं, परमेश्वर को तो धोखा दे। परमेश्वर तो जानता है, तू देने वाला को दिखाएगा, वो तो देख रहा है तू दे रहा है। पास्टर नहीं देख पाता, मगर कौन देता है? देखता है। हालेलुया, हालेलुया। 500 रुपये अगर फट जाए तो दिखाने बटी करने के लिए, 500 अगर फट गया तो उसमें पॉलिथीन लगा के दे देता हूँ, चल तो जाएगा, चला लेगा, पास्टर चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। हालेलुया। मेरा समझ में क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। हाबिल ने अच्छी चीज दिया, उसलिए क्या हुआ? उसका बलि को क्या किया गया? ग्रहण किया गया। आप जब देंगे तभी आपका ग्रहण किया योग्य होगा, परमेश्वर देगा। आप उत्तम चीज को देना, परमेश्वर को देने के लिए क्या सोचिए? उत्तम चीज को मैं दूं, मेरा उत्तम चीज। मुस्लिम लोगों को देखेंगे, वो लोग ईद मनाते हैं, ठीक है ना, बाइबल का रिलेटेड है। जब वो हम लोग देखते हैं इसहाक को जब बलि देने जा रहे थे, वो लोग इसहाक को नहीं, वो लोग बोलते हैं इस्माइल को देने के लिए। इस्माइल को, बाइबल हम लोग इसहाक का बात दिया, वो लोग अलग करके बोलते हैं, ठीक है ना, इस्माइल को देने के लिए जाता है लोग। मगर उनका नियम क्या? बकरी को किस लिए पालते हो लोग जानते हैं? बड़ा बड़ा बकरी को देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा, और वो बहुत प्यार करते हैं बकरी को।
बड़ा उसको संभाल के रखा के पूरा संभाल करके प्यार करके उसको क्या करते हैं, इतना बेटा जैसे उसको पालते हैं। पालने के बाद इसका अर्थ क्या है, जो तुमको अच्छा लगता है उसी को क्या करो, परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम चीज को देना पड़ता है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? हाबिल ने भी वही काम को किया, जो उसको अच्छा दिखा, हुष्ट पुष्ट दिखा, अच्छा चीज देखा, उसको बोला मैं परमेश्वर के लिए इसी को दूंगा। हालेलुया। आपको भी ऐसा होना पड़ेगा। कितना हम देंगे, कहाँ देने जाएंगे? प्रभु तो देख रहा भाई आपका मन को, आप दे रहे हो। पास्टर को बहुत अच्छा विश्वासी में से दिया, मगर परमेश्वर ये अच्छा नहीं है। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। उसको क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हाँ, उसी के द्वारा उसको क्या दिया गया, धार्मिक भी बोला गया। अभी बोलिए आप क्या करना चाहते हैं? धार्मिक लोगों का स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में है, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबको तो स्वर्ग जाना है ना, नरक कोई जाएगा क्या? यहाँ पर कोई नरक जाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है क्या? कोई नहीं, यहाँ पर नरक वाला कोई नहीं बैठेगा। यहाँ पर मधु अभी आ जाएगा तो बोलेगा मैं स्वर्ग के लिए यहाँ पर आया हूँ। खैनी खाने वाला, गुटखा खाने वाला भी सोचेगा मैं छोड़ूं कैसे और मैं स्वर्ग में जाऊं, सोचेगा कि नहीं? हालेलुया। ये जगह वैसे ही है, पापी को क्या करने के लिए, धर्मी बनाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो धर्मी होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। उसके बाद क्या लिखा भाई नीचे? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, मरने तक भी उसको क्या करता है, बातें करता है। नीचे नीचे पढ़िए। विश्वास से हनोक उठा लिया गया। हाँ, कैसे, कैसा विश्वास था उसका? पढ़िए नीचे। उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हाँ। और उसका पता भी नहीं मिला। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया था? हनोक का बारे में हम बाइबल पढ़ते, वो मरा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, वचन कहता है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, पाप ही नहीं किया वो। हालेलुया, हालेलुया। समय ज्यादा होते जा रहा है, मैं इतना बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा युद्ध कैसा युद्ध है? उत्तम युद्ध है। कौन सा युद्ध है? उत्तम युद्ध है। विश्वास का उत्तम युद्ध हम लड़ रहे हैं। हालेलुया। किस युद्ध के लिए? किस लिए? आनंद जीवन को भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्या पाए हम? उस विश्वास का नींव को हमारे जीवन में क्या करना है? बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे बातों को? क्या मैं बोलना चाहता हूँ? प्रभु आपसे क्या करता है? आप प्रभु से प्रेम करते कि नहीं? कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? आप लोग दिखाइए मेरे को। अभी मैं मारूंगा आप लोगों को, बोला था ना, दांत को क्या करूंगा? कितने लोग लीजिए डालकर, इसका तो टूटा हुआ है, इसको नहीं मारूंगा। हालेलुया। जिसका दांत अच्छा दिखता है मैं उसी को तोड़ूंगा। हालेलुया। मगर याद रखें मैं मान नहीं पाऊंगा, क्यों जानते हैं? ऑर्डर। हाँ भाई, वहां से नहीं मिला मेरे को ऑर्डर। जब आपके ऊपर हाथ चलेगा, कोई मारेगा तो समझ जाइए कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा, सहने के लिए। हे प्रभु, तुम सोचे ना, वहां पर सोच लीजिएगा, प्रभु तूने मेरे लिए इस ताड़ना को भेजा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जब ये चीज को सोचेंगे ना, तब आपको कुछ लगेगा नहीं, बोलेंगे प्रभु तूने भेजा है, धन्यवाद। ओ जहर भी आपको क्या लगेगा? अमृत लगेगा, मीठा लगेगा, और आप सह लेंगे। हालेलुया। सहना चाहते हैं? सरमन भिड़ना नहीं है किसी के साथ। अभी जवान खून है, उसके अंदर में क्या रहेगा? हॉकी रखा हूं, दे के तेरा माथा फोड़ दूंगा बोलेगा। हालेलुया। सर में भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, जब यीशु मसीह का प्रेम उसके ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गाल में मारे, दूसरा गाल। हम गाना गाते, कौन सा गाना था उसका? एक अपनों को तो एक इस दुनिया में सब एक गाल में मारे तो दूसरा गाल तू दे देना, ले जाए तुझे एक मील जबरन तो तू 2 मील तू उसके साथ चल जाना, पूरा आराम से चलो। हालेलुया। मगर ये भी है, जब मार रहा है तो गाल में मार रहा है, तो आपको बोलने के लिए तो प्रभु मुंह दिया है, मार किस लिए रहे हो भाई मेरे से, ये तो बोल पाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? गाली नहीं,
कुछ नहीं बोलेगा इतना बात बोल। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? यीशु मसीह को भी बोला गया, मारने के बाद बोला अगर मेरा गलती नहीं है तो तुम मुझको मार क्यों रहे हो? तो ये बात भी बोला, हमको भी सिखा रहा, ये बोल पाए प्रभु ने जी। आज तुम बोले मारो पीटो तो और मारे खुशेगा आपको, समझ पाए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है हमारा लक्ष्य? क्या है? विश्वास का अच्छी कुश्ती लड़ना है और अन्य को क्या करना है? पकड़ के रखना है। हाबिल की जैसे क्या करना है? उत्तम बलिदान को हमको देना है, तभी हम क्या होंगे? धार्मिक बनना है। विश्वास करते प्रभु हमारे संग है? कितने लोग मेरे संग था? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो।